सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, कल की क्लास में भी मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था, और इसमें ये भी मैंने बताया था कि जब जर्नल एंट्री किया जाता है तो इसके दो टाइप से एंट्री किया जाता है। एक आपका सिंपल होता है और एक आपका कंपाउंड होता है। तो सिंपल में मैंने आपको बताया था कि जब हम सिंपल जर्नल एंट्री करते हैं तो इसमें दो खाते प्रभावित होते हैं, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट। किसी भी ट्रांजेक्शन से मात्र आपके दो ही ऑप्शन छांटना होता है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। उसी के हिसाब से ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन आपको करना है सिंपल जर्नल एंट्री में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि कोई भी सिंपल जर्नल एंट्री हम करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके हिंदी के बारे में हम समझेंगे, तब जाके उस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए कह रहा है कि 1 मई 2016 राजेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 50,000। मतलब ये कहा जा रहा है कि 1 मई 2016 को राजेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और वो भी कितना से, तो 50,000 से। इस ट्रांजेक्शन को मैंने कल की क्लास में बताया था जी, बस राजेश के जगह पे मैंने दीपक नाम मेंशन किया था जी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट बनता है, मैंने बताया था ना। और देखिए, जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आवे, राम श्याम राजू मोहन सोहन कोई भी नाम आवे, मतलब उससे नहीं है, हमेशा कैपिटल अकाउंट वहां पे क्रिएट होता है, हमेशा कैपिटल अकाउंट बनता है। आप चाहेंगे तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, उससे आपका ट्रांजेक्शन गलत नहीं होगा। तो इस ट्रांजेक्शन को अगर हम बनाएंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका प्रोप्राइटर के माध्यम से दिया जा रहा है और आपका कैश आपका रियल अकाउंट है। तो अगर कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आएगा, और कैश के बारे में बात करें तो कैश हमारा रियल अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है और कैश हमारा चूंकि एक प्रकार का रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और एक प्रकार का एसेट्स है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इसकी सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए से, 50,000 डेबिट में आएंगे, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 50,000। हाँ, दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहीं पे हमको डेबिट दिखाना पड़ेगा, और 2 यहाँ पे कर देंगे क्या, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 50,000, 50,000। ये इसकी सॉल्यूशन बनेगी। कोई दिक्कत? इसको कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। अब चलिए, दूसरा बता रहा है, दूसरा कह रहा है कि सोल्ड गुड्स बाय कैश RS 15,000। इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ गुड्स बेचा गया कैश के माध्यम से, और वो भी कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। तो बताइए इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सोल्ड गुड्स बाय कैश RS 15,000, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? जब सेल कर रहा है तो परचेज कहाँ से आएगा? सेल अकाउंट होगा। खड़े हो जाओ, विशेष बताओ। इसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स बाय कैश RS 15,000, खड़े हो जाओ। इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? चंदन खड़े हो जाओ, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? ये मैं नहीं कह रहा, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? हाँ बताओ, जो सेल हो रहा है क्या नॉमिनल अकाउंट है, इसके बाद हाँ, हाँ उसके बगल में खड़े हो जाइए, शशि प्रकाश बताइए। हाँ तुम बताओ, खड़े हो जाओ उत्तर। सर परचेज अकाउंट रहेगा, फिर परचेज की बात कर रहे हो? इतना कॉमन सेंस नहीं है कि जब सेल्स लिखा हुआ है तो परचेज क्यों बोलेंगे?
तो सोल्ड गुड्स है ना। सोल्ड मतलब क्या होता है, खरीदना। तब क्यों बोल रहे हो? तुम बताओ। कैश काउंट, डेबिट, सेल्स अकाउंट। हाँ तुम बताओ। पर्टिकुलर मेसेज रहेगा। और डेबिट में तुम बताओ। तो ये इसमें जो हमारा होगा वो दो अकाउंट बनेगा। एक तो पहला बनेगा गुड्स अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। और गुड्स अकाउंट में गुड्स अकाउंट क्रेडिट को रखेंगे। क्या गुड्स क्या है? गुड्स परचेज है कि सेल है? गुड्स हमारा सेल है। हाँ तो क्या रखेंगे, गुड्स रखेंगे कि सेल रखेंगे? गुड्स रखेंगे। आप बताइए। हाँ बैठ जाइए। थोड़ा सा दिमाग आप लोग नहीं लगा रहे हैं। मैंने कल इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं, मैंने बताया था, जब किसी गुड्स को हम सेल करते हैं और सेल करते समय अगर गुड्स का नाम ट्रांजेक्शन में नहीं दिया है तो हमेशा सेल्स अकाउंट बनाते हैं। क्या इसमें पता है कि क्या सेल किया जा रहा है? कीबोर्ड है कि माउस है कि मॉनिटर है कि लैपटॉप है? बोलिए। तो अगर नहीं दिया तो सिंपल सी बात है, सेल्स अकाउंट हम बनाएंगे। तो जब सेल्स अकाउंट हम बनाएंगे तो सेल किया जा रहा है तो किसके माध्यम से किया जा रहा है? कैश के माध्यम से। अब देखिए कैश अकाउंट आता है किसके अंतर्गत? नॉमिनल के अंतर्गत आता है। तो जब हम कैश मतलब जब हम सेल करते हैं, सेल को रखा जाता है नॉमिनल अकाउंट में, कैश रियल में आएगा। जब हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल में होता है। तो जब हम सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? बोलिए। प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट है तो एक प्रकार का इनकम है, और इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे ना। अब बताइए, जब हम सेल करेंगे कैश के माध्यम से तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सेल को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 15,000। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चूंकि सेल्स अकाउंट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि गुड्स का नाम पता नहीं है, और वही अगर गुड्स का नाम पता रहता तो हम सेल्स को नहीं लिखते। अब यहाँ पे लिख देंगे 15। किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है? नहीं नरेशन नहीं लिख सकते, नरेशन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग सेल्स गुड्स ऑन कैश RS 15,000। नरेशन रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नरेशन रखेंगे तो ऐसे नरेशन हम लिख सकते हैं, देखिए being sold goods on cash RS 15,000। ये नरेशन हम दिखा सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज कीबोर्ड ऑन कैश RS 2,000, यानी कि 2,000 रुपए से कीबोर्ड खरीदा गया। 2,000 रुपए से कीबोर्ड खरीदा गया। अब कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? खड़े हो जाओ चंदन, बताओ। 2,000 रुपए से कीबोर्ड खरीदा गया, क्या क्या बनेगा? हाँ तुम खड़े हो जाओ शशि, बताओ भैया। कीबोर्ड इसमें लिखा हुआ कि 2,000 रुपए से कीबोर्ड खरीदा गया, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? बस सही है। जब हम कीबोर्ड खरीदेंगे तो कीबोर्ड हमारे व्यापार में आएगा ना, तो क्रेडिट कैसे हो जाएगा? मैंने अभी बताया है कि जब परचेज गुड्स रहेगा तब इसमें परचेज को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर परचेज करते समय एसेट्स का नाम दिया है तो अगर हम उसकी एंट्री करेंगे तो एसेट्स को ही हम डेबिट करते हैं परचेज करते समय। तो चूंकि अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड एक प्रकार का एसेट्स है। तो जब हम परचेज करेंगे तो हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा?
अगर हम कीबोर्ड खरीदेंगे तो कीबोर्ड हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कीबोर्ड आएगा और कीबोर्ड एसेट्स है, इसलिए जब एसेट्स हमारे व्यापार में आ रहा है तो कीबोर्ड को हम डेबिट करेंगे। अब कीबोर्ड को खरीदते समय क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है ना, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। बहुत इजी, ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। बैठिए, यहाँ पे हम भरेंगे क्या? कीबोर्ड, कीबोर्ड अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा हमारा क्या? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और कितना रुपया? 2000। बस यहाँ पे भर दीजिए 2000। बताइए, इजी इजी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है तो भारी भारी ट्रांजेक्शन कैसे होगा? यहाँ पे 2000 मेंशन कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको बना लीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं नरेशन को। अब चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पेड रेंट ऑन कैश, पेड रेंट ऑफ RS 3000 बाई कैश। पहले ये बताइए, तीन ट्रांजेक्शन में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? अमर, समझ में आया है? विशेष, चलिए चौथा नंबर का जो ट्रांजेक्शन आपका दिया है, ये कह रहा है कि पेड रेंट ऑफ RS 3000 बाई कैश। पेड का मतलब क्या होता है? चुकाना, देना, यानी कि रेंट का मतलब होता है किराया। किराया दिया गया कै रुपया? 3000 रुपया, और कितना? कैश के माध्यम से। तो अब बताइए, अगर हम इसका अकाउंट बताएं तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बताइए? एक आपका पेड रेंट बनेगा और एक आपका कैश बनेगा। तो जब हम रेंट पेड करेंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस को रखा जाता है किस अकाउंट में? एक्सपेंस को रखा जाता है नॉमिनल अकाउंट में। और जब एक्सपेंस को हम नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है नॉमिनल के हिसाब से। तो जब हम रेंट पेड करेंगे तो खर्चा होगा ना, तो खर्चे को डेबिट करेंगे। और खर्चे में दिया क्या जा रहा है? कैश दिया जा रहा है, तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से पेड रेंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। और रियल अकाउंट के हिसाब से कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम भरेंगे पेड रेंट, और यहाँ पे भरेंगे कैश। कितना रुपया? बस दो को हटा के 3 भर दीजिए, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला जो दिया है, चौथा नंबर, 5वां नंबर का ट्रांजेक्शन, ये कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन कैश RS 25,000। मतलब कि 25,000 रुपए से कोई सामान खरीदा गया कैश के माध्यम से। चंदन खड़े हो जाइए, बताइए कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? इसमें ये दे रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया कैश के माध्यम से 25,000 रुपए से, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? हाँ हाँ, तो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाए? डेबिट का। और बैठ जाइए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर परचेज करते समय गुड्स का नाम नहीं दिया है तो परचेज अकाउंट हम बनाते हैं। वही परचेज मॉनिटर रहता तो मॉनिटर को हम डेबिट कर देते, परचेज लैपटॉप रहता तो लैपटॉप को हम डेबिट कर देते। क्यों? क्योंकि एसेट्स का नाम हमको पता चल गया। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए आप लिखेंगे क्या? परचेज अकाउंट, क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू कैश अकाउंट, कितना रुपया से? कितना रुपया से? 25,000 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला दिया है सोल्ड गुड्स बाई कैश RS 25,000। मतलब कि 25,000 रुपए का कोई सामान बेचा गया, वो भी कैश के माध्यम से। खड़े हो जाओ, कुछ कर बताओ भी इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा सेल्स अकाउंट, हाँ, बनेगा कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों बनेगा? सेल्स अकाउंट हम सामान को आप बेच रहे हैं तो उसका हमको प्रॉफिट होगा, मतलब व्यापार में कुछ आ रहा है। तुम खड़े हो जाओ, बताओ। इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स बाई कैश RS 25,000। 25,000 रुपए कैश से कोई सामान बेचा गया।
तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक कैश का बनेगा, एक सेल्स का। सेल्स का बनेगा। तो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे? सेल्स को कैश को डेबिट करेंगे, सेल्स को करेंगे। सेल्स को क्रेडिट क्यों करेंगे? सेल्स को हाँ अभी सही पता। सामान बेचा जा रहा है। सामान बेचा जा रहा है। है। 6वें नंबर का क्वेश्चन। क्या कुछ है? सोल्ड गुड्स बाई कैश आर एस 25,000। 25,000 रुपए का सामान बेचा गया। कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो ये हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा हाँ और सोल्ड अकाउंट जो हमारा होगा क्रेडिट होगा। सोल्ड अकाउंट क्यों लिखेंगे? सेल्स अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्या रीजन है? सेल्स अकाउंट क्यों लिखेंगे सेल्स अकाउंट? क्योंकि सेल्स अकाउंट इसलिए लिखेंगे कि सामान को बेचा जाता है। आप बताइए दीपक, अगर ट्रांजेक्शन में हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे तो क्यों? क्योंकि इसको बेचा जा रहा है, उससे आय होगा, तो आय और जो है लाभ। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो हमको भी पता है कि सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, लेकिन सेल्स अकाउंट क्यों लिखा जाएगा ये मैं पूछ रहा हूँ। वस्तु का नाम नहीं दिया। उसका नाम नहीं दिया है। हाँ गुड्स का नाम नहीं दिया है, बस यही पूछना है, बैठ जाइए। गुड्स का नाम नहीं दिया है, वो तो हमको भी पता है कि जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, जब हम खरीदेंगे तो लॉस होगा, एक्सपेंस होगा। तो अगर हम यहाँ पे सेल्स लिख रहे हैं तो बस आप इतना समझिए कि गुड्स का नाम नहीं दिया है, तब हम सेल्स लिख रहे हैं। अगर गुड्स का नाम दिया रहता तो हम सेल्स नहीं लिखते। नाम देते हैं। हाँ नाम दे दिया है तो नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम भरेंगे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब कैश को डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि जब सेल करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा, इसलिए कैश जब हमारे व्यापार में आएगा तो एक प्रकार का एसेट्स है। कैश को डेबिट करेंगे और कितने रुपए से? 25,000 है। और 2 हम कर देंगे क्या? सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमको गुड्स का नाम पता नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आर एस 28,000। इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? विशेष खड़े हो जाओ। 7वें नंबर में बताओ कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा। पहले ये बताओ कौन कौन सा अकाउंट बनेगा 7वें नंबर में। श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आर एस 28,000 में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? अमर खड़े हो जाइए। कैश हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आर एस 28,000। श्याम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कैश 28,000 रुपए से। तो कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? नहीं पता है? चंदन बताओ। सर इसका पहला रहेगा कैश का बनेगा। इस नंबर इसका क्या बोलते हैं? अभी पीछे से कुछ बता नहीं गया ना, हो गया। घुमा के है। हाँ तुम बताओ शशि। श्याम डेबिट हो जाएगा, कैश हो जाएगा। सर ये बताएं, कैश डेबिट होगा और श्याम क्रेडिट होगा। हाँ बताओ। मतलब श्याम को क्या क्या लिखेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक कैश अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट। हाँ बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ मिस्टर। कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, क्योंकि श्याम हमारा जो पर्सनल अकाउंट अंतर्गत आता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट अंतर्गत। आप बताइए दीपक। क्या मालिक है तो। हाँ बस यही समझना है। देखिए ट्रांजेक्शन में कोई भी नाम आवे मतलब उससे नहीं है। राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी नाम आवे मतलब उससे नहीं है। मात्र 2 ही अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का और एक कैश। जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आवे, जैसे कि मान के चलिए कि श्याम को हटा करके क्या लिखा हुआ, श्याम को हटा करके रोहित दे दिया जाए, तो आप रोहित को क्रेडिट करेंगे? नहीं, हमेशा कैपिटल क्रेडिट होता है। और कब? जब बिजनेस स्टार्ट की बात आती है तब। अगर बिजनेस स्टार्ट से पहले कोई भी नाम दे मतलब उससे नहीं है, क्योंकि बिजनेस का प्रोप्राइटर है, मालिक है। तो आप इसमें बता सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नाम से मतलब नहीं है। अगर राम इंटू श्याम भी आ जाए तो भी कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट भी आप टाइप कर सकते हैं, इससे गलत नहीं होगा। कितना पैसा दिया है? 28,000 दिया है, यहाँ पे 28 भर लीजिए।
इसमें भी 28 हो जाएगा, हो जाएगा। आप यहाँ पे आप नरेशन में दे सकते हैं क्या, तो ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ पे आप टाइप करिएगा बीइंग, बीइंग श्याम इन्वेस्टेड कैश, इन्वेस्टेड ऑन कैश, इन्वेस्टेड ऑन कैश आर एस 28,000 ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत, ये नरेशन में आप दे सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, परचेज मॉनिटर ऑन कैश आर एस 13,000, कौन कौन सा बनेगा अकाउंट, मॉनिटर को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट। बस। अरे यहाँ पे श्याम था और यहाँ पे राजू आ गया, ट्रांजेक्शन तो वही है, सेम है। बस ये आपका थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए कह रहा है कि परचेज मॉनिटर फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट आर एस 14,000, इसके बारे में कोई बताएगा। देखिए कह रहा है कि मॉनिटर परचेज किया गया किससे, राजेश से, और ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, कितने रुपए से, 14,000 रुपए से। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, राजेश अकाउंट बन जाएगा। क्यों, उधार खरीदा जा रहा है, सिंपल सी बात है। और राजेश से जब हम परचेज करेंगे तो राजेश देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ, देने वाला हुआ। और राजेश आता है पर्सनल अकाउंट में, और जब देगा तो गिवर हो जाएगा, और गिवर का नेचर क्रेडिट होता है। तो जब मॉनिटर परचेज करेंगे तो मॉनिटर हमारे व्यापार में आएगा, और मॉनिटर रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और जब हमारे व्यापार में आ रहा है तो एसेट्स है, उसको डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम भर देंगे मॉनिटर अकाउंट डेबिट, मॉनिटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 14,000 रुपए से। और क्रेडिट करेंगे किसको, राजेश को, चूंकि राजेश देने वाला हो गया ना। राजेश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, और नरेशन में जरूर लिखेंगे, देखिए बीइंग बीइंग परचेज, जिसको मतलब परचेज दिखा है, जिसको कैपिटल है कैपिटल क्यों लिखेंगे, फिर वही बात, स्टार्ट की बात आई है, स्टार्ट की बात आई क्वेश्चन में, तब क्यों कैपिटल लिखेंगे। अभी मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि जब बिजनेस स्टार्टेड की बात आएगी तब कैपिटल लिखेंगे, अब हर जगह कैपिटल नहीं लिखते चलेंगे। बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजेश आर एस 14,000, बस ये इसका नरेशन हो जाएगा। मतलब कि ये सामान खरीदा जा रहा है उधार, कितने रुपए से, 14,000 रुपए, वो भी किससे, राजेश से खरीदा गया। कोई दिक्कत, तो देखिए आप लोगों के लिए HW ये रहेगा कि आप